तो टेस्ट में होंगे बेस्ट या करना पड़ेगा रेस्ट? बहुत बड़ा सवाल है भाई। और उससे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगी? बिकॉज हमारी रैंकिंग तो भाई पाकिस्तान से भी नीचे है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान से भी नीचे हम उस नेट रन रेट की रैंकिंग में हैं जहां पे हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक टाइम ऐसा भी था जहां भारतीय टीम को घर में जाके हरा पाना तो एक सपना था जो पूरा होता था नहीं वैसे कई टीमों का। और वाइट वॉश किया है भारत ने बहुत टीमों को अपने घर पे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट हो गई है, या एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गई है। लगातार हार पे हार, और कमज़ोर टीमों को अगर आप साइड रख दें तो जो मजबूत टीमें हैं उनसे तो अभी तक एक भी सीरीज़ भारत जीत नहीं पाया है। और जो WTC साइकिल जब गौतम गंभीर ने कोचिंग पकड़ी है तब से इंडिया का वो डाउनफॉल एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से डाउनफॉल आया, और क्या अभी तक का हाल रहा है, और अपकमिंग मैचेस क्या हैं, कहाँ पे हैं जो को इंडिया को खेलना है, और क्या बचा है सिनेरियो क्वालिफाई करने का फाइनल के लिए। पहुंच पाएंगे या नहीं, अगर पहुंच पाएंगे तो क्या क्राइटेरिया हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अभी तक का लेखा जोखा देख लेते हैं कि ये जो 2025 से 27 वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, इसमें इंडिया की कहानी कैसी रही है, ये जर्नी कैसी रही है। देखिए, शुरुआत हुई बांग्लादेश को 2-0 से हराने के बाद। लेकिन ऑफ कोर्स सबको पता था कि ये सीरीज इंडिया ही जीतेगा, बिकॉज बांग्लादेश उतनी पावरफुल टीम है नहीं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और उन पे तो भारी हम पड़ी जाएंगे, ये तो सबको पता था। तो यहाँ तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कभी इंडियन फैंस ने सोचा नहीं था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0-2 से हार मिली, जहाँ पे तो भाई एक मैच ऐसा भी था जहाँ पे 149 चेज नहीं हो पाया भारत से। और इस सीरीज़ के साथ ही वो डाउनफॉल की असली स्टार्ट चालू हुई। फिर गए ऑस्ट्रेलिया में गए, पहला टेस्ट मैच जीता ज़रूर था, लेकिन उसके बाद के 4 में से 3 हार, जो कि बहुत ही ज़्यादा सदमा देने वाला था। बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप 1-3 से हार जाएं, जहां पे 2 बार जाके आपने घमंड तोड़ा है उनका, और फिर एकदम से सडन एक ऐसी सीरीज़ हो जाए। फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जाके देखिए 2-2 से बराबरी ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें एडवांटेज इंडिया का बिल्कुल भी नहीं रहा है। इंग्लैंड अभी भी WTC साइकिल में आगे चल रहा है, और इंडिया ये सीरीज़ ड्रॉ करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा पाया नहीं, बिकॉज जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज आप लगातार 2 सीरीज़ हार के आ रहे हैं, सो यू नीड मोमेंटम। और वो मोमेंटम थोड़ा सा मिला वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2-0 से जीत के। और अभी तक का जो लेखा झोंका रहा है उसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी बॉस, कि ये कमज़ोर टीमों के खिलाफ ही हम जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे आर वेरी गुड टीम्स, और बहुत ही अच्छा रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं वो। उनके अगेंस्ट हमें जीत मिली नहीं। एंड देन अगेन एक और अच्छी टीम जब इंडिया आती है तो 0-2 से हरा के जाती है। खराब बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। 6 सीरीज में से 2 जीत, 3 में हार, और तीनों मजबूत टीमों के खिलाफ। भाई अगर आप फाइनल में किसी तरह पहुंच भी गए तो वहां भी तो आपको ये या तो ऑस्ट्रेलिया दिखना है, या दिखना अफ्रीका या न्यूजीलैंड ने। तो भाई आपको फिर और बेहतर क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों के खिलाफ ही जीत मिली है भारत को इस साइकिल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब एक परफॉर्मेंस अभी तक का लेखा जोखा रहा है। तो अब वीडियो में आगे देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये नतीजे आए हैं। तो भाई जो फैक्टर्स तो काफ़ी सारे रहे हैं कि क्या क्या कारणों की वजह से ये टेस्ट में इतना बुरा हाल हमारा हुआ है। उनमें से जो पहला कारण है कि वो है ओवर एम्फेसिस ऑलराउंडर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, लंबी बैटिंग लाइनअप, जिसकी वजह से आप बॉलिंग यूनिट में उतनी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं। और एक बात हमेशा से सबको दिमाग में रखनी चाहिए कि बैट्समैन आपको मैच जिताते हैं, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में बहुत अति ज़रूरी है, बिकॉज उस बैटिंग लाइनअप पे आप कोई ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल तो दिखते हैं, लेकिन उसके बाद वो बैटिंग लाइनअप रुकती नहीं है। ऋषभ पंत दिख जाते हैं, ध्रुव जुरैल दिख जाते हैं वहाँ पे, साई सुदर्शन, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। तो जो बैटिंग है वो अगर आप गौर कर रहे हैं तो 8 या 9 नंबर तक अच्छी खासी बैटिंग रहती है। फिर आपको सिराज दिख जाएंगे एक बॉलर, फिर अगर कुलदीप या बुमराह में से कोई एक, जडेजा भी उस बैटिंग लाइन पे एक ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल हैं। तो जो ओवर एम्फेसिस है ऑलराउंडर्स के ऊपर रहना, बैट्समैनों को ज़्यादा रखना, लंबी बैटिंग लाइनअप रखना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरे ख्याल से। बिकॉज आप 1-2 बैट्समैन कम करके, 1-2 ऑलराउंडर्स कम करके एक प्रॉपर बॉलर खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 पेसर्स के साथ नहीं उतर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। 1-2 पेसर्स और बाकी सब ऑलराउंडर्स, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ख़राब है।
और 20 विकेट इसीलिए ना निकाल पा रही है भारतीय टीम बिकॉज आपके पास वो बॉलर्स नहीं हैं और सामने वाली टीम उन्हीं क्वालिटी बॉलर्स पे डिपेंडेंट रहती है, विकेट उन्हें मिलते हैं और ऑलराउंडर्स आपको वो परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे हैं बैटिंग में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था पहला। अब बात करते हैं आगे, और यहीं पे एक दूसरा कारण भी बनता है हार का, जो कि भाई बिल्कुल आप सब एग्री करेंगे, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए टीम प्लानिंग में बहुत खराब है, विजन नहीं क्लियर है कि भाई नंबर कभी 4 पे कोई बैटिंग करने आता है, कभी कोई आ जाता है 5 पे, कोई और आ जाता है 6 पे। और ये तो T20 में भी हमने देखा है कि सूर्य कुमार यादव की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो 3 पे आते हैं, वो 4 पे आते हैं। खैर वो तो बात T20 की है, लेकिन टेस्ट में भी जो बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है वो है एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हैं। ये कोचिंग स्टाफ ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं, नंबर 3 पे कभी कोई खिलाड़ी खेलेगा, कभी 4 पे कोई आ जाता है, जडेजा कभी कभी 5, कभी 4, कभी 6। तो भाई स्टेबिलिटी है नहीं, बॉलर्स आपके सिलेक्टेड है नहीं, प्लान आपकी ठीक से किया नहीं है, और 1 या 2 प्रॉपर बॉलर्स के साथ बाकी 3 या 4 बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ आप खेल रहे हैं। तो लैक ऑफ प्लानिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरी नज़रिए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको अगर आपका टीम प्लान ही क्लियर नहीं है, अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है, तो भाई स्टेबिलिटी आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे टीम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था दोस्तों। और जो तीसरी सबसे ज़्यादा खराब चीज़ हुई है, दर्द देने वाली चीज़ हुई है, वो है होम डोमिनेंस। अपने ही घर में एक शानदार रिकॉर्ड्स, जहां एक टाइम पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऐसी टीमों को अपने घर पे वाइट वॉश किया हो और अब वाइट वॉश हो रहे हो, तो बड़ा दुख होता है देख के। गंभीर साहब के इस कोचिंग टेन्योर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड, एक बहुत ही तगड़े होम रिकॉर्ड्स और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होम रिकॉर्ड्स अब उल्टे पड़ चुके हैं। साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश अपने ही घर पे होना 0-3, 0-2, ये बहुत ही ज़्यादा इरोजन हुआ है अपने घर पे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है खेल। होम रिकॉर्ड्स तो काफ़ी बिगड़ भी गए हैं और इस WTC साइकिल में आपको मतलब परफॉर्म तो आपने करा उतना खास नहीं, लेकिन साथ में लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी टीम में बना दी, जिसकी वजह से अब और भी दिक्कतें सामने आ रही हैं बिकॉज मैचेस कम हैं और जीतने ज़्यादा हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न ये भी रहा है कि आपके घर के रिकॉर्ड भी ख़राब हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि भारत ने किसके साथ कितने मुकाबले खेले, क्या अंजाम रहा है, लेकिन अब कितने मुकाबले बाकी हैं इस WTC साइकिल में, जो कि जिसका फाइनल होगा लॉर्ड्स के मैदान में 2027 में। तो देखिए अभी भारत जो है वो श्रीलंका के साथ खेलेगा 2 मैच की सीरीज़ अगस्त में 2026 में, नए साल में खेलेगा, और 2 मैचों की श्रृंखला होगी श्रीलंका में जाके। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी बनती है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई श्रीलंका है, श्रीलंका क्या ही कर लेगा, पर भाई आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि इंडियन टीम स्पिन के सामने बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेली है। टेस्ट में कोई भी बल्लेबाज स्पिन के अगेंस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। साइमन हार्मर साउथ अफ्रीका के इतने लाजवाब स्पिनर, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करी, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। तो स्पिन एक बहुत बड़ा कंसर्न बना है इंडिया की हार का, और श्रीलंकन ट्रैक्स तो पूरे स्पिन वाले ट्रैक हैं भाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर सीरीज़ होने वाली है, टफ सीरीज़ होने वाली है। नाम भले टीम का छोटा हो, पर वो जो टर्निंग ट्रैक्स हैं वो भारत को भी तो खतरा दे देंगे ना भाई। उसके बाद फिर से न्यूजीलैंड के साथ सामना होगा, 2 मैचों की सीरीज ये भी होगी। अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2026 में खेली जाएगी ये सीरीज, और न्यूजीलैंड के तो भाई सामने 2-0 से भी हार के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ सीरीज होगी। किस तरीके से ये सीरीज में परफॉर्म करेगी भारतीय टीम वो भी देखने वाली होगी बात। और फिर फाइनल सीरीज जो होगी भारत की, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, वो होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिनसे 1-3 से हारे हैं। उन्हें 4 मैच की सीरीज में फिर से खेलना पड़ेगा जनवरी-फरवरी के महीने में। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 8 मैचेस हैं, 9 मैचेस टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब 9 में से कितने जीतने हैं, कितने किस तरह परफॉर्म करने हैं जिससे आप फाइनल में पहुंचे, अब आइए जरा उसको समझ लेते हैं। तो आइए जरा क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इस WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत का। देखिए टोटल जो मैच बचे हैं वो बचे हैं 9, और भारत को 9 में से 7 मुकाबले जीतने पड़ेंगे अगर फाइनल में जगह बनानी है। अभी तक की जर्नी इतनी ज़्यादा ख़राब रही है कि उसके बाद ये रास्ता थोड़ा सा कठिन होता चला गया है, लेकिन अभी भी उम्मीदें बची हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर हो चुके हैं, बिकॉज इन क्रिकेट इवन 1% इज़ इनफ टू मेक इट 100। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 9 में से 7 मुकाबले भारत कैसे निकालेगा, कैसे जीतेगा। आई होप बहुत ही अच्छी प्लानिंग होनी ज़रूरी है इस चीज़ को लेके, और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट अब अपने पीक पे जाने वाला है, और इंडिया किस तरह परफॉर्म करेगा वो देखने वाली होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।